हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, नाइस। सो आज हम लोग बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, जिसमें हमने कहा था कि भाई जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और वो एक्चुअल जो पाथ हम लोग लेते हैं उसकी दूरी बताता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये अपने को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी बताता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। जैसे जैसे हम लोग चलेंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट की साइन कन्वेंशन के बारे में बातचीत करी थी, जिसमें हमने कहा था कि हम लोग राइट में पॉजिटिव मान लेंगे तो लेफ्ट में वो नेगेटिव हो जाएगा। सही बात, राइट। सो आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बातचीत करेंगे। सो माय नेम इज गगनदीप सिंह और ये अपना बहुत ही एक प्यारा सा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पीड की, कि स्पीड क्या चीज होती है। स्पीड सुनते ही अपने माइंड में क्या आता है? जैसे हमने लास्ट क्लासों में या प्रीवियस क्लासों में पढ़ा हुआ कि स्पीड इज व्हाट? इट इज डिस्टेंस बाय टाइम। एक बेसिक डेफिनेशन अपने दिमाग में क्या आती है? दैट स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। बिल्कुल सही बात कि हम डिस्टेंस बाय टाइम को स्पीड बोल देते हैं, बहुत सही। लेकिन अभी हम लोग +1 क्लास में है तो अभी अपने को थोड़ा सा डेफिनेशन को और ज्यादा रिफाइन करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कौन सा? मान लो कि तुम घर से चले हो, घर से चले तो घर पे जो तुम्हारी गाड़ी थी उसकी रीडिंग कुछ 1100 किलोमीटर आ रही थी, और जब तुम कहीं पहुंचे अपने रिश्तेदारों के पास तो रीडिंग तुम्हारी 1160 किलोमीटर आ रही है। कितनी आ रही है? 1160 किलोमीटर। तो यहां पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1100, 1160, क्या पुट करोगे? 60। क्या पुट करोगे? 60। सो एक्चुअल में ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि तुमने डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर ट्रेवल करा है ना, तुमने 1100 किलोमीटर नहीं ट्रेवल करा। जो भी तुम्हें इस इंस्टेंट की बातचीत कर रहे हैं हम लोग, इसमें तुमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है? 1160 किलो, सॉरी, कितना ट्रेवल करा है? 1160 माइनस 1100, दैट इज 60 किलोमीटर। समझ में आया? बिल्कुल। सो इट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मान लो कि हम लोग 1 बजे चले थे घर से और हम 2 बजे पहुंच गए, राइट। तो टाइम कितना पुट करोगे? 1 PM या 2 PM? ना, ये टाइम भी टेकन टाइम है, इट इज टाइम टेकन। कौन सा टाइम? कि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हमने कितना वक्त लिया? कितना वक्त लिया? 1 घंटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 60 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर। सो अपने को ये आंसर मिल जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम लोग स्पीड के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक। तो हमने स्पीड को डिफाइन करा, बहुत बढ़िया, शानदार। स्पीड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। अगर स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन पे चर्चा कर रही है, डिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो उसी तरीके से स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा बट डायरेक्शन नहीं आएगी, राइट। बहुत सही। बात करते हैं एसआई यूनिट की। डिस्टेंस हम लोग मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट्स में डिस्टेंस मीटर में रिप्रेजेंट होता है और टाइम सेकंड्स में होता है। सो इट विल बी मीटर पर सेकंड, इट इज मीटर पर सेकंड। लेकिन और भी यूनिट्स हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं, एग्जांपल किलोमीटर पर आवर, हाँ कि ना, बोलो सन्नाटो, सेंटीमीटर पर सेकंड। कुछ और भी यूनिट्स हैं जिनके हम लोग यूज करते हैं, बट जो ऐसा यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड हो गई। सही बात। स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, यूनिट भी लगाते हैं, और यूनिट कौन सी होगी? मीटर पर सेकंड। क्या ये अपने को मोशन की डायरेक्शन के बारे में कोई बातचीत करता है? नहीं, इट डज नॉट टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये अपने को मोशन की डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, ठीक। तो ये स्पीड की कुछ प्रॉपर्टीज है, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक। तो छाप दो इसको। और फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि स्पीड कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक। ओके, ना 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 ना। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड।
स्पीड के क्या टाइप है भाई? बहुत सही। मैं फर्स्ट टाइप का नाम नहीं बता रहा हूं, बट तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूं। मान लो कि भाई मैं राइट में जा रहा हूं, यहां पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है और जो डिस्प्ले या डिस्टेंस है वो भी 0 है, गाड़ी की रीडिंग 0 दे रही है। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो मैं 10 मीटर पे पहुंच गया था। जब 2 सेकेंड हो गए मैं 20 मीटर पे पहुंच गया। जब 3 सेकेंड हो गए मैं 30 मीटर पे पहुंच गया और जब 4 सेकेंड हो गए मैं 40 मीटर पे पहुंच गया। समझ में आई बात है? तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी मैं 0 पे था, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड थी मैं 10 मीटर पे था, 2 पे 20, 4 पे 40, इस तरीके से था। अब एक किस टाइप की स्पीड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम लोग हर एक सेगमेंट के बारे में बात करूं, ये भी एक सेगमेंट है, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, हर सेगमेंट का जो टाइम है वो 1 सेकेंड है। अगर तुम ध्यान दो, हर सेगमेंट का जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी 10 मीटर आ रहा है, तो यहां की जो स्पीड आएगी वो 10 मीटर पर सेकेंड है ना। 1 सेकेंड में 10 मीटर, यहां पर भी 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड। इट मींस पूरे मोशन में, थ्रू आउट द मोशन, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। तो ये किस टाइप की स्पीड हुई? इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये एक स्पीड का टाइप है विच इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। अब यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स equal distances, if a body travels equal distances in equal intervals of time, then the body is said to be moving with uniform speed. आगे लिख लेना यार तुम। If a body travels equal distances in equal intervals of time, then the body is said to be moving with uniform speed. जैसे यहां हर एक छोटे छोटे सेगमेंट को लिया मैंने, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, और हर एक सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रही थी बॉडी, इसलिए ये वाला एग्जांपल हुआ यूनिफॉर्म स्पीड का। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड इट इज यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड एग्जांपल लेता हूं, सेम टाइप की सिचुएशन है, वही टाइम ले लेते हैं 0, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहां पे x की वैल्यू 0 थी, यहां पे 10 थी, यहां पे 25, यहां पे 50, यहां पे 80, मान लो ऐसा दे दिया मैंने। तो मैंने देखा भाई 0 से लेके 1 सेकेंड के एक इंटरवल में 10 मीटर का डिस्टेंस चला गया। 1 से लेके 2, 1 सेकेंड के इंटरवल में 10 से 25, 15, तो 15 मीटर का डिस्टेंस चला गया। तीसरे सेकंड में 25 मीटर, चौथे सेकंड में 30 मीटर। तो अगर तुम डिस्टेंस देखोगे, हर एक सेकंड पे डिस्टेंस डिफरेंट आ रहा है। यहां पे 10, यहां पे 15, यहां पे 25, यहां पे 30। ये कम भी हो सकता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि बढ़ रहा है, मैं आगे जाके कम ले लेता हूं कि भाई यहां पे 5 हो गया और यहां पे हो गया 85, तो यहां पे कितना हो गया? 5 मीटर। ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ना है या सिर्फ घटना है, अरे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, फिर बढ़ के घट भी सकता है, या बढ़ के घट भी सकता है, या घट के बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मुद्दा यह है कि भाई हर एक सेकंड के इंटरवल में तुम डिस्टेंस देखोगे वो डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? डिफरेंट। अगर डिफरेंट आ रहा है तो यहां की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड, सिमिलरली यहां की 15 मीटर पर सेकंड, यहां की 30 मीटर पर सेकंड, यहां की 5 मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। कभी 15 थी, कभी 10 थी, कभी 30 थी, कभी 5 थी, कभी 25 थी। तो स्पीड इज चेंजिंग। Hence, this is an example of non-uniform speed. So this is non-uniform speed. जैसे कि यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड थी, if a body travels equal distances in equal intervals of time, then the body is said to moving with uniform speed. Similarly, सेकंड वाले पार्ट में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? If a body travels unequal distances, है ना, if a body travels unequal distances in equal intervals of time, कि भाई हमने टाइम के इंटरवल तो इक्वल लिए हैं, वही 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट आ रहे हैं। सो इफ अ बॉडी, डेफिनेशन लिखवाऊं लिखवा देता हूं, अभी लिखवा देता हूं, तो लिखो, है ना, लिखो।
लिखो भाई लिखो, मास्टर लिखवाएगा, हम तो कुछ नहीं लिखेंगे, सब कुछ मास्टर करेगा। लिखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लिखो लिखो, डेफिनेशन लिखो, मजा आएगा। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स unequal distances in equal intervals of time, then आगे तो लिख लो यार, इतनी मेहनत ना करो। Then the body is said to be moving with non-uniform speed। तो ये अपना सेकंड टाइप की स्पीड थी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ भाई समझ में आया कि अगर हर एक सेकंड में हम लोग डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना वो केस हुआ यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर वो डिस्टेंसेस अनइक्वल है, कभी 10 मीटर, कभी 50 मीटर, कभी 15 मीटर, तो वो केस हुआ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, है ना। समझ में आया कि भाई दो टाइप तो पढ़ लिया हमने, एक यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ लिया और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ लिया। अच्छा कुछ और भी होता है क्या? देखते हैं कि भाई और कुछ टाइप भी होता है क्या। लेट्स सी। हाँ भाई एक थर्ड टाइप होता है, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? मान लो वही केस ले लेता हूं, मैं एक जगह चला, घर से रीडिंग 1100 किलोमीटर थी गाड़ी में, होम से चला और मैं कहीं पहुंच गया एक पी पॉइंट पर, तो वहां की रीडिंग 1160 किलोमीटर आ गई, है ना। बिल्कुल सही बात भाई, 1160 किलोमीटर आ गई। मान लो कि मैं चला था 2 बजे और मैं पहुंच गया 3 बजे, 3 PM। कितना टाइम लगा मुझे? 1 घंटा, है ना। तो मेरा टाइम हुआ 1 आवर और मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? 60 किलोमीटर। देख के समझ में आ रहा है, 60 किलोमीटर चला 1 घंटे में। तो तुमने कहा कि स्पीड कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। ये तुमने कह दिया कि स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। पर सोचो जरा, जब तुम गाड़ी लेके घर से निकले थे, क्या तुम्हारी रफ्तार 60 थी? ना, 0 से चले थे, 0 से। अरे गाड़ी रुक के चली थी, तभी तो 0 से चले थे ना तुम। और जब तुम सड़क पे गए तो तुम्हारे गेयर डाला, दूसरा गेयर डाला, तीसरा गेयर डाला, तुम्हारी गाड़ी 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर गाय आ गई, गाड़ी धीरे हो गई, 20 पे हो गई, फिर भागे, फिर 150 पे हो गए, फिर आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, फिर धीरे हो गए, फिर 20 पे हो गए, फिर रेड लाइट आ गई, फिर रुक गए। ऐसे करते करते हमने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो इस पूरे इंटरवल में थ्रू आउट अपनी स्पीड कभी बढ़ी, कभी घटी, कभी वो 20 भी थी, कभी वो 60 भी थी, कभी 40 भी थी, कभी 0 भी थी, कभी 120 भी थी, कभी 150 भी थी, कभी 80 थी। हाँ कि ना? बिल्कुल। तो स्पीड तो भाई हमेशा चेंज हो रही थी। फिर ये क्या चीज है? ये 60 किलोमीटर क्या चीज है? 60 किलोमीटर पर आवर क्या चीज है? ये इसको कहलाते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन होती है, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। जो हमने स्पीड की वो लिखा था ना फॉर्मूला, सो वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था वो। इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस तरीके से ये एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड का ये मतलब नहीं है कि हम लोग पूरे थ्रू आउट रास्ते में उसी स्पीड से चलें। ये तो बस तुम्हारा टोटल डिस्टेंस देख लेती है कि भाई इनिशियल रीडिंग क्या थी और फाइनल रीडिंग क्या है। ये तो बस बीच का डिस्टेंस ले लेती है और तुमने टोटल टाइम कितना चला ये वो लेती है। बस उनकी रेशो एवरेज स्पीड कहलाती है। एवरेज स्पीड का एक जो फंक्शन है या एक समझने की चीज है, मैं वो बता देता हूं कि 60 किलोमीटर पर आवर आने का ये मतलब है कि अगर तुम घर पे अपनी गाड़ी के रेस पे ईंट रख दो, है ना, और उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फिक्स कर दो, है ना, अपने एक्सेलरेटर को, और 1 घंटे बाद तुम यहां पहुंच जाओगे। ये एवरेज स्पीड का एक सेंस है समझने का। एवरेज स्पीड कैन बी रिलेटेड एज इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, राइट। कि हम लोग मान सकते हैं कि भाई एक जो बॉडी है जो कांस्टेंट 60 की रफ्तार से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली जाएगी। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि यही गाड़ी की चर्चा कर रहा हूं, बताओ ये 10 घंटे में कितना डिस्टेंस चल लेगी, तुम तभी बोल दोगे 600 किलोमीटर, हाँ कि ना। तो ये एक एवरेज स्पीड का सेंस है। सो एवरेज स्पीड इज द एक्चुअल स्पीड ना, ऐसा नहीं है। स्पीड बार बार चेंज हो सकती है। बहुत बढ़िया, शानदार। ये 3 टाइप हुए।
अब एवरेज स्पीड में एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो दोनों क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो दोनों एक बार पूछे जा चुके हैं, आईआईटी में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आई होप कि तुमने छाप ही लिया होगा। अगर नहीं छापा था तो वीडियो में बैक जाओ, पॉज करो और छाप दो, फिर दोबारा यहीं पर आ जाओ। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ बॉडी travels first half of the time with 20 meter per second speed and next half with 30 meter per second speed, find एवरेज स्पीड। पूछा जा चुका है आईआईटी में, तो पॉज करो और सॉल्व करो। हो गया सबका? देखते हैं भाई क्या आंसर आ रहा है। जिनका हुआ बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ सीखो। अरे सीखने के लिए तो आए हैं जिंदगी में। हर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूं। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे को सब कुछ आता है ना, सब कुछ तो उसको आता है, भगवान को। सो नो वन इज टीचर, एवरीवन इज स्टूडेंट। हम भी समझ रहे हैं, हम भी बच्चे हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो एवरीवन इज स्टूडेंट। नहीं आया, मैं हूं यहाँ पे। बात करते हैं। देखो भाई, इसने कहा कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, तो ये कह रहा है कि पहले वाला आधा टाइम और दूसरे वाला आधा टाइम, तो हम लोग पूरे सेगमेंट को टी टाइम में डिवाइड कर लेते हैं। इसका मतलब ये भी t/2 टाइम है और ये भी t/2 टाइम है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहला आधा टाइम ले लो और दूसरे आधा टाइम ले लो। वो कह रहा है कि जो पहला आधा टाइम है वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल किया गया, और जो दूसरे वाला आधा टाइम है वो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करा गया। बहुत सही, बहुत सही। पूरे रास्ते की एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन पे समझो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपने को डेफिनेशन आती है ना तो अपने को बहुत कुछ आता है। समझो इस बात को, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेसिक है ना, बेसिक फाउंडेशन, वो डेफिनेशन होती है। हम किसी भी चीज को अगर समझना है तो उसके बेसिक पर जाना पड़ेगा, उसके बिल्कुल गहराई में जाना पड़ेगा। और गहराई शुरू कहां से होती है? मतलब गहराई से ऊपर बिल्डिंग बनती है ना, वो डेफिनेशन से बिल्डिंग बनती है। सो अगर तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग है, तुम्हारी बिल्डिंग भी स्ट्रांग होगी। इस चीज को समझना, डेफिनेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सो डेफिनेशन क्या कहती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो भाई, टाइम तो मेरे को t/2 प्लस t/2 पता है। टाइम तो मेरा t है, टोटल टाइम, लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं पता। दो सेगमेंट में मेरे पास, लेकिन मेरे को टोटल डिस्टेंस नहीं रखा। मुझे तो स्पीड की चर्चा कर रखी है, टाइम की चर्चा कर रखी है। अरे डिस्टेंस पहले सेगमेंट को तो निकाल सकता हूं ना। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इन टाइम। तो पहले सेगमेंट का डिस्टेंस कितना आया? 30 इंटू t/2। दूसरे सेगमेंट का 20 इंटू t/2, दूसरे का 30 इंटू t/2। कितना आया? 20/2 इज 10। आधा को तो यही नहीं चमका होगा, ये 10 कैसे आ गया? 20/2 इज 10, तो 10t, और 30/2 इज 15, तो 15t। तो ये होगा 25 t/t। t ने t को मार दिया, आंसर आया 25 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो बहुत इजी था, मैंने भी कर दिया था। 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 50/2 इज 25। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अगला क्वेश्चन देखना, मजा आएगा। ठीक है, तो छाप दो इसको। तो मैं इसी का एक नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूं। एक इसी टाइप का थोड़ा सा चेंज था उसमें, वो बात करते हैं कि उसमें क्या चेंज था और क्या वो पूछ रहे थे। सुनो फिर, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम की जगह फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाँ, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस लिख दिया, टाइम की जगह डिस्टेंस लिख दिया। क्वेश्चन चेंज हो गया। अब करो 20 प्लस 30, 50/2, 25। अब दो आंसर, है ना। पॉज करो और शुरू करो। हो गया सबका? देखते हैं भाई। पहले तो उसने टाइम की चर्चा करी थी, अब उसने डिस्टेंस की चर्चा कर ली। ये पूरा रास्ता अपना। अब दो हाफ डिस्टेंस के हैं। मैं पूरा डिस्टेंस x मान लेता हूं, ये x/2 और ये भी x/2। यहां की रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड, यहां की 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये अपने को दे रखा है।
डेफिनेशन क्या कहती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो भाई, टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास है x/2 प्लस x/2 कितना आया? x। शानदार। टोटल टाइम मेरे पास नहीं है। टाइम कहां दे रखा है? स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है। अरे टाइम दोनों सेगमेंट का अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा। हाँ कि ना? बोल चिंटू, हाँ कि ना? बहुत सही। तो पहला जो सेगमेंट है उसका जो टाइम है वो है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। दूसरे सेगमेंट का डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो ये दोनों सेगमेंट के टाइम आ गए। ये टाइम यहां पे रख दो। तो पहले का टाइम है x/40 और दूसरे का x/30। इसको तुम वो एलसीएम लेके वेके सॉल्व करो तो देखते हैं क्या आता है। x डिवाइड बाय कितना होता है ये? 70x डिवाइड बाय 1200। x ने x को मारा, 0 ने 0 मारा, इज इक्वल टू 120/7। देखते हैं कितने आ रहा है। 7 मैंने कुछ गलती कर दी क्या? 4 3 7 होते हैं 70। हाँ 1200 करा तो सही है। तो 120 डिवाइड बाय 7 तो कितना है ये? 71750 अरे मैंने कुछ गलती करी लग रही है। हाँ गड़बड़ तो यहां हुई कि यहां आएगा 60। मैंने ये गलती जानबूझ के करी थी। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे में से कितने लोग इस गलती को पकड़ पाते हैं। जनता ऐसी थी, हाँ 120/7 आया, बात तो सही है। पकड़े गए तुम लोग, पकड़े गए। अरे गलती कर रखी थी मास्टर ने, तुमने पकड़ा नहीं मेरे को। मैंने जानबूझ के करी थी एक्चुअल में। मुझे तो पता था कि यहाँ पे 60 आएगा, तो मैं नहीं पता था कि यहाँ पे 60 आएगा। देखो क्या है ये? x डिवाइड बाय 100x डिवाइड बाय 2400। x ने x को मारा, 0 ने 0 को मारा, एक 0 ने और 0 को मारा, ये आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। तो वो चमत्कारी लोग जो बोल रहे थे 20 + 30 50/2 25 आंसर आया 24। तो अपने को बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए तभी अपना आंसर सही आएगा, है ना? अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना कि हाँ आधा आधे की बात कर रहा है, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज हो जाएगा। एवरेज हमेशा ऐसे नहीं होता, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरेज होता है, राइट? तो अभी तक हमने पढ़ा 3 टाइप की स्पीड पढ़ी। हमने कहा कि भाई एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है जिसमें बस बंदा कांस्टेंट स्पीड से चलता जाता है। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसमें स्पीड हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है या वेरिएबल स्पीड है। और थर्ड हमने पढ़ा कि भाई एवरेज स्पीड जो कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी तक तो छाप दिया होगा, बहुत बढ़िया। एक और टाइप की स्पीड होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। वो पहला पहला दिन जब देखी तो मुझे, वो पहले किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फोकस करो क्लास में, है ना? हाँ चल आपकी नहीं मेरे साथ। फोर्थ इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी? इंस्टेंटेनियस। अरे गलत ना ली, इंस्टेंटेनियस। हाँ सही लिखा है हर बार थोड़ी ना गलत करूंगा, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना। आईआईटी से पढ़ गए, स्पेलिंग थोड़े बहुत तो आते थे आईआईटी वाले सबको थोड़ी ना घुसने देते हैं स्पेलिंग। अच्छा स्पेलिंग आते हैं आओ, नहीं आते तो जाओ, ऐसा भी नहीं है। हाँ इतने थोड़े बहुत स्पेलिंग तो आते हैं भाई, इतनी भी गरीबी नहीं चाह रखी चलो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? देखो जब हमने वो एग्जांपल लिया था एवरेज स्पीड में कि भाई मैंने गाड़ी घर से शुरू करी और उसकी रीडिंग 1100 थी, मैं कहीं पे पहुंच गया और उसकी रीडिंग क्या आई 1160, तो पता चला कि मैंने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 1 घंटे के टाइम में, तो मैंने एवरेज स्पीड बता दी 60 किलोमीटर पर आवर। पर उसी के दौरान उस पूरे रास्ते के दौरान मेरी स्पीड कभी 20 थी, कभी 30 थी, कभी 60 थी, कभी 80 थी, कभी 150 थी। वो जो मैं बात करने वाला हूं ना, ये 150 वगैरह की, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो तुम्हारी गाड़ी का जो मीटर तुम्हें रीडिंग बताता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की रीडिंग बताता है कि भाई उस वक्त पे 2:17 पे तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार क्या थी। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो तुम किसी एक इंस्टेंट पे उसकी स्पीड की चर्चा कर रहे हो, इसलिए उसका नाम इंस्टेंटेनियस स्पीड आता है, राइट? सो इट इज द स्पीड of a body at a particular instant। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो रफ्तार होगी उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है, राइट? अच्छा
अब इसकी डेफिनेशन हम लोग एवरेज स्पीड से निकाल के देखते हैं। मान लो कि मैं बोलूं ये एवरेज स्पीड बोल देता हूं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या चेंज इन द रीडिंग। चेंज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, दिस इज अ चेंज इन रीडिंग ऑफ डिस्टेंस, दिस इज अ चेंज इन रीडिंग ऑफ टाइम। देखो फिजिक्स में हम लोग जो भी चेंज डिफाइन करेंगे ना, हम लोग दो टाइप के चेंज डिफाइन करते हैं। एक बड़ा चेंज जैसे कि 60 किलोमीटर, तो जब भी बड़ा चेंज डिफाइन करते हैं हम लोग डेल्टा से डिफाइन करते हैं। ये होता है डेल्टा, डेल्टा इट रिप्रेजेंट्स बड़ा चेंज, इट रिप्रेजेंट्स बड़ा चेंज, वो चेंज जो हम देख सकते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 mm देख सकते हैं ना, तो वो जो चेंज होता है वो बड़ा चेंज होता है और उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज व्हाट, चेंज इन द डिस्टेंस रीडिंग डिवाइड बाय चेंज इन टाइम रीडिंग। सो ये हुआ टाइम टेकन, ये हुआ डिस्टेंस कवर्ड। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड डिफाइन हो रही है। एक और चेंज होता है फिजिक्स में, बहुत छोटा चेंज, जैसे इसका थिकनेस इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, एक बाल की थिकनेस एक बाल से भी 1 करोड़ गुना छोटा, इतना छोटा। तो वो छोटा है ना, वो छोटा हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी 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 स्मॉल चेंज, बहुत छोटे चेंज को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बताता हूं अभी। ओके, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी अपनी एवरेज स्पीड होती है। अगर मैं बोलूं कि भाई तुम डेल्टा टी 1 सेकंड ले लो, 1 सेकंड में तुमने कितना डिस्टेंस चला, तो डिस्टेंस बाय 1 सेकंड तुम्हें एवरेज स्पीड देगा उस 1 सेकंड के इंटरवल में, है ना, कि 12 बज गए, 12 बजे के बाद 1 सेकंड और चले, उस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चले, तो वो तुम्हें तुम्हारी एवरेज स्पीड देगा वो 1 सेकंड की। सही बात। अब मुझे ये बताओ, क्या वो मैं कह सकता हूं कि उस 1 सेकंड के थ्रू आउट मेरी जो गाड़ी है उसकी रफ्तार चेंज नहीं हुई होगी? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या 1 सेकंड के अंदर बॉडी की रफ्तार चेंज हो सकती है? बिल्कुल चेंज हो सकती है। हमने सुना ना कि फॉर्मूला 1 जो कार्स होती हैं वो 3 सेकंड में 0 से लेके 150 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती हैं। तो हर 1 सेकंड में काफी अच्छी रफ्तार चेंज हो रही है उनकी। तो हाँ भाई, ऐसा कहना गलत है कि 1 सेकंड में रफ्तार चेंज नहीं हो सकती, राइट? अच्छा, चेंज हो सकती है। तो अच्छा, अगर मैं 0.1 सेकंड ले लूं, 0.1 सेकंड के इंटरवल में तुमने जो डिस्टेंस चला वो देख लो, उनकी रेशो ले लो, डिस्टेंस बाय दैट 0.1 सेकंड। क्या जो एवरेज स्पीड आ रही है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये चेंज नहीं हो रही उस 0.1 सेकंड के इंटरवल के लिए? हाँ, चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अभी थोड़ी बहुत तो चेंज हो सकती है। अगर मैं इंटरवल और छोटा कर दूं, 0.001 सेकंड कर दूं, और उस 0.001 सेकंड में मैंने जो डिस्टेंस चला फिर उनकी रेशो ले लूं और कहूं कि भाई ये 0.001 सेकंड के इंटरवल में जो भी एवरेज स्पीड आई ये चेंज नहीं हो रही, 0.001 सेकंड के लिए कांस्टेंट रह रही है। कैसा कह सकता हूं? कुछ बच्चे तो हाँ कह रहे होंगे कि हाँ भाई ये 0.001 सेकंड में कहीं चेंज हो रही है, हाँ कि ना? बोलो सन्नाटो। पर कह सकते हैं कि हाँ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे ना चेंज हो सकती है, हाँ कि ना? बिल्कुल सही। अब मतलब ये है कि जितना मैं टाइम छोटे करते जा रहा हूं उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि हाँ भाई स्पीड चेंज नहीं हो सकती इस इंस्टेंट में। अगर मैं बोलूं 0.0000001 सेकंड, या और जीरो लगाओ, 3 साल तक, 4 साल, 100 साल तक जीरो लगाओ और एंड में आके एक 1 लगा दो, इतने सेकंड में जो तुमने डिस्टेंस चला उनकी रेशो ले लो, डिस्टेंस बाय दैट 0.00001 सेकंड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस छोटे से इंस्टेंट के लिए जो भी तुम्हारी स्पीड आई, एवरेज स्पीड आई, वो चेंज नहीं हो रही? हाँ कि ना? मान लो कि भाई मैं बात कर रहा था 1 PM की, और मैंने इसके बाद 10000 और बहुत सारी 01 सेकंड, इतने छोटे इंटरवल की बात करी, ये वाले इंटरवल की बात करी। इसमें मान लो मैंने कुछ x डिस्टेंस चला, क्या मैं कह सकता हूं कि x डिस्टेंस डिवाइड बाय ये बहुत छोटा टाइम, ये जो स्पीड आई ये चेंज नहीं हो रही थ्रू आउट? क्या मैं कह सकता हूं? हाँ कह सकता हूं कि अगर इंटरवल तुम्हारा टाइम का बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो हाँ मैं कह सकता हूं कि उस पूरे थ्रू आउट टाइम में, बहुत छोटे टाइम में जो तुम्हारी स्पीड आई एवरेज, वो चेंज नहीं हो रही।
तो क्या उसे मैं कह सकता हूं कि दैट इज माई स्पीड एट 1 PM? कहानी सारी यहां की थी। कहानी ये थी कि मैं एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड बना रहा था। तो जो भी वो रफ्तार आई, क्या मैं उसे कह सकता हूं कि दैट इज माई स्पीड एट 1 PM? हाँ, तो एवरेज स्पीड से ही इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन होती है। सो ये एवरेज स्पीड थी और इसी को मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देता हूं। लेकिन थोड़ी सी कंडीशन है इसमें। थोड़ी सी कंडीशन क्या है कि तुम्हारा जो टाइम गैप है वो बहुत कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए या 0 को टेंड करता हुआ, लगभग 0 होना चाहिए। तो वहां पे लगती है कि लिमिट एक पूरा चैप्टर है जो कि नॉन मेडिकल वालों को पढ़ाया जाएगा, और मेडिकल वाले तो बस इस पे फोकस करें कि हमने डेल्टा टी को टेंडिंग टू 0 कर दिया। 0 नहीं है बट 0 के लगभग है, तो फिर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जो भी मेरी एवरेज स्पीड आएगी उसको मैं उस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकता हूं। समझ में आया? सो इस तरीके से एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड बनी। फर्क क्या रहा कि हमने टाइम को थोड़ा लिमिट कर दिया। टाइम को हमने इतना कम कर दिया, टाइम शर्मा गया, भाई इतना छोटा करोगे क्या मेरे को? बहुत छोटा। समझ में आया? सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट? ओके, तो फिर हम लोग इसके बाद वेलोसिटी की चर्चा करते हैं। तब तक छाप दो इसे। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं वेलोसिटी की। स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अपने को वेलोसिटी भी समझ में आ जाएगा। देखो, जो हमने स्पीड रिलेट करी थी वो हमने रिलेट करी थी डिस्टेंस से। तो सिमिलरली जो वेलोसिटी रिलेट होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट से। तो एक जनरल जो डेफिनेशन है या फॉर्मूला है, तो वो हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, पर एक्चुअल में इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सही भाई, बहुत सही। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। जिस तरीके से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी थी। समझ में आ रहा है सन्नाटो? तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात भाई। अगर मैं यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड, लेकिन हम लोग किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकंड और भी यूनिट्स के बारे में बातचीत करते हैं। बहुत सही, लेकिन यूनिट ऐसा ही जो होगी वो मीटर पर सेकंड होगी, राइट? अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन कौन सी होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही इस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? बहुत सही। तो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बहुत सही भाई, समझ में आया? अब जैसे स्पीड के टाइप्स होते थे वैसे ही वेलोसिटी के भी टाइप्स है। फर्स्ट भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डेफिनेशन लिख लो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे ही वो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन थी उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन है। इफ a body covers equal displacements in equal intervals of time, then the body is said to be moving with uniform velocity। देखो, डिस्प्लेसमेंट से इक्वल करने हैं, इसका मतलब क्या? अपने को मैग्नीट्यूड भी इक्वल करना है और डायरेक्शन भी इक्वल करना है। तुम डिस्प्लेसमेंट इक्वली कवर करने का मतलब ये है कि भाई तुम एक ही डायरेक्शन में चलते जाओ। अगर तुमने एक सेकंड में इधर चले 10 मीटर, दूसरे सेकंड में तुम इधर चले 10 मीटर, तो तुमने डायरेक्शन चेंज कर ली। जो पहले वाला डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा 10 और जो दूसरे वाला डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा 10, वो सेम नहीं है, तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कब कवर करोगे? जब तुम एक ही डायरेक्शन में जाओगे। समझ में आया सन्नाटो? एक ही डायरेक्शन में जाना है। अगर तुमने देखो, पहले तुमने 5 मीटर इधर चले, फिर तुमने 5 मीटर इधर चले, ये तुम्हारा जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब तुमने डिस्टेंस सेम ट्रेवल करा है, पर डिस्प्लेसमेंट सेम ट्रेवल करने का मतलब तुमने उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए।
तो एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब तुम्हारी यूनिफॉर्म आएगी जब तुम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी तब सेम आएगी। सो इट शुड बी इन वन डायरेक्शन। ऐसे कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन में ही ऐसी बातचीत हो सकती है, जब तुम डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहे हो तब नहीं ऐसी बातचीत हो सकती, या वापस आ रहे हो तब भी नहीं, क्योंकि राइट में जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले रहे हैं, तो लेफ्ट में आने को नेगेटिव ले लेंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम होना नहीं है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम है। समझ में आया सन्नाटो? ध्यान रखना, बहुत गहरी बातें, बहुत गहरी बातें हैं। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। सो ये हम बात तभी कर पाएंगे जब एक बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वो ना लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ना ही वापस आ रही है। समझना इस बात को, राइट? सो ये अपना फर्स्ट टाइप हुआ विच इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद और भी दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। छाप दो इसको। ओके, मेरा नाम चिन चिंचू, चिन चिंचू बाबा चिन चिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर 1 2 3। अच्छा, सेकंड टाइप क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है? इफ a body covers unequal displacements, अब पूरा लिख लेना यार, in equal intervals of time, तो कहा जाएगा the body is said to be moving with non-uniform velocity। अगर तुम अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहे हो तो तुम बॉडी को बोलोगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर कर सकती है? देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं करने, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज करना है। डिस्प्लेसमेंट चेंज कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट चेंज होने के क्या क्या तरीके हैं? तो फर्स्ट, तुम मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। कैसे? कि भाई मैं पहले 1 मीटर इधर चला था, फिर मैं 2 मीटर इधर चला हूं, तो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, डायरेक्शन नहीं चेंज करी मैंने। देखो ध्यान से, 1 मीटर इधर चलना और 2 मीटर इधर चलना, दोनों में फर्क है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो हमने क्या करा? डिस्प्लेसमेंट चेंज कर दिया। तो एक तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, सेकंड डायरेक्शन चेंज कर दूं, जैसे मैं पहले एग्जांपल ले रहा था कि 5 मीटर इधर जाना और 5 मीटर इधर जाना, ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, डायरेक्शन चेंजेस। डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया तो वो बोला जाएगा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो वो केस होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। एक और तरीका है डिस्प्लेसमेंट चेंज करने का, बताऊं? वो तीसरा तरीका क्या है? दोनों चेंज कर दो। अरे दोनों चेंज कर दो, 1 मीटर इधर चला फिर 2 मीटर इधर चला, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया और डायरेक्शन भी चेंज कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तो ये दोनों टाइप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड, वही अपना एवरेज। छापो इसको। तो थर्ड की बात करता हूं। थर्ड इज एवरेज वेलोसिटी। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? क्या डेफिनेशन बनती है भाई एवरेज वेलोसिटी की? एवरेज वेलोसिटी, it is defined as the total displacement covered divide by total time taken। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। इसमें अपने को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों मिलेंगे। सो इट इज एवरेज वेलोसिटी। इसमें डायरेक्शन भी मिलेगी कि भाई तुम नॉर्थ की तरफ चल रहे हो, तुम ईस्ट की तरफ जा रहे हो, साउथ की तरफ जा रहे हो या वेस्ट की तरफ जा रहे हो, तो डायरेक्शन भी मिलेगी, है ना? बहुत बढ़िया, शानदार। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जिस तरीके से हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करी थी, उस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। इट विल बी द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि एक इंस्टेंट पे तुम कितनी रफ्तार से जा रहे हो। डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बताएंगे, है ना? तो मैग्नीट्यूड तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड से भी आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड विद डायरेक्शन। समझो कि एक इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी
अरे वही तो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। अगर तुम बोलो कि भाई मैं 12 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा हूं, मेरी गाड़ी के जो मीटर है उसमें 60 किलोमीटर पर आ रहा है, बहुत सही, तो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो तुम जा रहे हो वो उसका मैग्नीट्यूड है, किसका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अगर तुम डायरेक्शन भी बता दो कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, तो तुम्हें वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई, क्योंकि तुमने मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बता दिया। समझ में आया? सो दीज आर द ऑल 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब छोटी छोटी और बातें इनके बारे में, वो भी देखते हैं। देखो 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 देखो, स्पीड देखो, स्पीड देखो, वेलोसिटी देखो। देखो मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं ट्रू और फॉल्स, इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? बोलो 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 सन्नाटो। इट इज ट्रू। हाँ, किसी भी तुम एक इंस्टेंट पे जो भी तुम्हारी वेलोसिटी होगी उसमें कुछ डायरेक्शन होगी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा वो वहां की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। बिल्कुल सही बात है। अरे बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। नेक्स्ट, एवरेज सॉरी मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू या फॉल्स? देखो 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 देखो, मजा आएगा। दिस इज फॉल्स। बताता हूं कैसे। तुम ए पॉइंट से चले, घूम के वापस यहीं पे आ गए, ए से चले घूम के वापस ए पे आ गए, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। टाइम कितना लगा? कुछ ना कुछ लगा। एवरेज स्पीड क्या आई? एवरेज वेलोसिटी क्या आई? 0, क्योंकि तुमने डिस्प्लेसमेंट 0 कवर करा है, लेकिन तुमने डिस्टेंस कुछ चला है तो तुम्हारी एवरेज स्पीड 0 नहीं आएगी। सो दिस इज नॉट ट्रू इन एवरी केस। ये कभी कभी ट्रू हो सकता है, बताता हूं कब। मान लो कि तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, ए से बी गए और बी पे जाके रुक गए, तुमने जो डिस्प्लेसमेंट चला वो उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिस्टेंस। यहां पे तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, तो इस तरीके से तुम्हारी एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड इस एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी, क्योंकि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है। पर इस केस में ऐसा नहीं है, तो हम लोग इसको हमेशा सही नहीं बोल सकते। दिस शुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो ये तो कहानी हुई अपनी वेलोसिटी की और स्पीड की। अब इनके बारे में जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, उनके बारे में चर्चा करते हैं। छाप दो इसको। तो चलो, हमने क्वेश्चंस ले लिए, ट्राई करो इनको, मजा आएगा। पॉज करके ट्राई करो। हो गए? चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी। ये ए रहा पॉइंट, ये बी रहा है ना, सेमी सर्कुलर में जा रहा है। फाइंड एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो अपने को एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। सही बात है। डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन। तो एवरेज स्पीड एवरेज, उसके लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। ए से बी वो गया है पूरे सर्कल में, ये वाले सर्कल में गया है वो, ठीक, जिसका रेडियस है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना चला? पाई इंटू आर, यानी कि पाई इंटू 1, ये डिस्टेंस हुआ। टाइम 1 सेकेंड, सो इट इज पाई मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इट्स एवरेज स्पीड। डिस्टेंस पाई इंटू आर, आर इज 1 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस पाई आर होता है। सेमी सर्कल का पूरा जो डिस्टेंस होता है, सर्कमफ्रेंस फॉर सेमी सर्कल इज पाई आर, तो पाई आर बाय टाइम, टाइम इज 1 सेकेंड। सिमिलरली वेलोसिटी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से बी कितना डिस्प्लेसमेंट है? आर प्लस आर, यानी कि 2r, यानी कि 2 इंटू 1, और टाइम 1 सेकेंड, सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। काफी लोगों का सही आंसर आया होगा, बहुत बढ़िया, शानदार। अभी नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू सी वाया बी। ए से सी गया है, लेकिन बी को क्रॉस करते हुए गया है इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड में पहुंचा, बहुत शानदार। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ए से सी गए हैं, अगर मैं स्पीड के बारे में चर्चा करूं तो मुझे लेना है डिस्टेंस कितना है? 4 + 3 यानी कि 7 मीटर। टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड्स, इट इज 0.7 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, लेकिन अगर मैं ए से सी के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं, मुझे लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। पाइथागोरस लगा के ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर।
तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया, एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर डिवाइड बाय टाइम 10 सेकेंड, सो इट इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, शानदार। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल लिए, सॉल्व करो इनको, काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखो देखो, पॉज करो, सॉल्व करो, हो गए? ओके, बातचीत करते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.2 आवर एंड देन एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.3 आवर एंड एट 80 किलोमीटर पर आवर फॉर लास्ट 0.1 आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए अपने को, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो मेरे को पता है, देखो 0.2 आवर 0.3 आवर, तो टोटल कितना होगा 0.5 एंड प्लस 0.1 दैट इज 0.6 आवर। तो टोटल टाइम तो अपने पास 0.6 आवर है, लेकिन डिस्टेंस नहीं मेरे को पता। ये 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट 60 किलोमीटर पर आवर से 0.2 आवर के लिए, तो उसमें कितना डिस्टेंस हुआ, स्पीड इंटू टाइम, तो इतने किलोमीटर हुआ। दूसरा सेगमेंट 40 से, तो स्पीड इंटू टाइम 40 इंटू 0.3। तीसरा सेगमेंट 80 से चला 0.1 प्लस 80 इंटू 0.1, कितना आया डिस्टेंस, 60 इंटू 0.2 12 प्लस 12 प्लस 8, अरे सही लिख रहा हूं ना, लगता तो है। तो ये आया कितना, 32 डिवाइड बाय 0.6। कर लेना यार कैलकुलेशन, करूं क्या, मन नहीं कर रहा, कर लेना है ना, किलोमीटर पर आवर। तो इस यूनिट में तुम्हारी एवरेज स्पीड आ गई 32 डिवाइड बाय 0.6। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है। IIT कॉन्फ्रेंस रूम इज 10 मीटर वाइड, 10 मीटर चौड़ा है। अ प्रोफेसर एंटर्स एट 8 AM। भाई सुबह क्लास लगती थी वहां पे 8 बजे। ओहो, हमें पता है कि हम कैसे 7:40 पे उठ के नहा के ब्रेकफास्ट करके 2 किलोमीटर दूर कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते थे। कॉन्फ्रेंस रूम नहीं, सॉरी, लेक्चर हॉल, पर ये तो कॉन्फ्रेंस रूम है। चलो ठीक है, वहां पे क्लास लगा रहे होंगे। बहुत जान निकलती है भाई सुबह 8 बजे क्लास लगाने में। ओके, तो बहक गए हम लोग। 8 AM एंड लीव्स इट थ्रू द सेम डोर। जिस दरवाजे से वो बंदा आया था, वो प्रोफेसर साहब आए थे, उसी दरवाजे से वो निकल गए। कब निकले, 9:30 पे। आफ्टर मेकिंग 22 एंड फ्रो राउंड्स, तो उन्होंने ऐसे 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 20 राउंड लगाए। एक राउंड टू एंड फ्रो है, यानी कि जाना और आना, इसको एक राउंड बोल रहे हैं। समझ में आई बात? फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि वो 0 आएगी। देखो कैसे, अगर तुम 1.5 घंटे बाद उसी पॉइंट पे हो वापस, तुम 8 बजे दरवाजे पे थे और 9:30 पे फिर उसी दरवाजे पे हो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, नेट 0 हो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आई, 0। कहानी खत्म। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। एक्सप्लेन हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट 0 है। जिस दरवाजे पे खड़े थे 8 बजे, उसी दरवाजे पे अभी, तो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी है 0। बात करते हैं एवरेज स्पीड की। इधर से लिखा नहीं आता यार, मजा सा नहीं आता। स्पीड की बात करते हैं। देखो कितना डिस्टेंस चला तुमने, वो देखो, 20 चक्कर लगाए हैं। जाना 10 मीटर, आना 10 मीटर, तो एक चक्कर में 20 मीटर। टोटल चक्कर 20, टोटल डिस्टेंस 20 इंटू 20, तो तुमने 400 मीटर चला। 400 मीटर चला, कितने टाइम में चला? तुमने टाइम लिया 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट्स। 90 मिनट्स, तो तुम्हारी एवरेज स्पीड आई 40/9 मीटर पर मिनट, है ना। यूनिट तो कोई भी ले लो तुम, अगर तुम्हें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 90 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो यहां पे इंटू 60 कर लो, तो तुम्हारा आंसर डिवाइड बाय 60 आ जाएगा। वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। बस कन्वर्जन तुम्हें आता ही होगा ना। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये अपना पूरा सेगमेंट हुआ जहां पे हमने स्पीड के बारे में बातचीत करी, उसके टाइप्स के बारे में बातचीत करी, फिर हमने वेलोसिटी पे चर्चा करी, फिर हमने वेलोसिटी के टाइप्स पे बात करी, और फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करे कि इस टाइप के क्वेश्चंस अपने टेस्ट में आते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आई होप कि अपने को अभी तक मोशन इन 1D की एक थ्योरी अपने दिमाग में बैठ गई होगी कि भाई एक डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, डिस्टेंस से स्पीड रिलेट होती है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी रिलेट होती है, और एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कुछ इस तरीके से निकालते हैं, है ना। तो आई होप कि तुम्हें ये क्लैरिटी आ चुकी होगी, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्रेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक तुम लोग इसको रिवाइज करो, राइट, और मजे करो, ऐश करो, ठीक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन एंजॉय, राइट, टाटा।